हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि इस बार आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का 10 क्लास कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आज जो है आप लोगों का 11th क्लास है स्टूडेंट। 10 क्लास में आप लोगों का क्या क्या हुआ स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपको हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, और फिर क्या मॉडल पेपर दे दिया है, और प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया है, और उसके साथ साथ क्या है चैप्टर के साथ आप लोगों को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ भी आप लोगों को हमने जो है कुछ क्लासेस जो है कंटिन्यू की है स्टूडेंट। तो आज आप लोगों का क्या है 11th क्लास है, जो कि आपका पार्ट बी का स्टूडेंट। चैप्टर 15 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर 16 का पार्ट 1 हो गया स्टूडेंट। आज आप लोगों का क्या है चैप्टर 16 यानी 16 चैप्टर का जो है आज आप लोगों का क्या है पार्ट 2 है स्टूडेंट। याद रखिएगा ये जो पेपर है स्टूडेंट, देखिए पेपर का नाम है इस बार स्टूडेंट आप लोग यानी सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा पेपर होम साइंस का देंगे, तो वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंध स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या पेपर का नाम है। तो ये आपका पेपर जो है इसमें टोटल कितने यूनिट पढ़ने स्टूडेंट, याद रखिएगा कि टोटल जो है 8 यूनिट हमको पढ़ने हैं। पार्ट ए जो है स्टूडेंट, पार्ट ए और क्या है पार्ट बी। तो पार्ट ए से क्या है 4 यूनिट पढ़ना है, और पार्ट बी से क्या है 4 यूनिट पढ़ना है। तो टोटल कितने यूनिट है आपको 8 यूनिट है। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो आपका पार्ट बी से है स्टूडेंट। किससे है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पार्ट बी से है। ठीक है, पार्ट बी का जो है ये भाग है आपका, पार्ट बी जो है आज का लेक्चर है। तो जिसमें हम आप लोगों को कंटिन्यू किया स्टूडेंट, जैसे आपको चैप्टर है आपका कि गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। चैप्टर का क्या नाम है स्टूडेंट, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। तो इसमें आपको हमने स्टडी करा दिया है कि गृह व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, उसके प्रोसेस के कितने चरण होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि गृह व्यवस्था की जो है प्रोसेस की चरण जो है प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 4 होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है नियोजन, दूसरा होता है संगठन, तीसरा होता है नियंत्रण, और चौथा क्या स्टूडेंट मूल्यांकन होता है। तो गृह व्यवस्था के जो है कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, जिसमें चारों चरण में आज आप लोगों का जो है पहला चरण कौन सा होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि पहला चरण क्या है आपका नियोजन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी क्या है नियोजन की आप लोगों की परिभाषा हो गई स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम नियोजन का जो है विशेषताओं के बारे में बताएंगे, और आगे क्या होगा इसके महत्व और दोष के बारे में भी हम आप लोगों को आज की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो ठीक है, उससे पहले आप लोगों से स्टूडेंट एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि याद रखिए कि आप अपने होम साइंस मतलब मेजर होम साइंस के साथ साथ स्टूडेंट को करिकुलर को भी आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, को करिकुलर को भी आप लोग कंटिन्यू करिए। आप लोगों का को करिकुलर जो है सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा पेपर है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या है आपका प्राथमिक चिकित्सा। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, या इसी को हम क्या बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, ये क्या है आपका को करिकुलर का पेपर का नाम है, जिसमें हमने आप लोगों को क्या टोटल 80 क्लास जो है दिया है स्टूडेंट। ठीक है, रेड कलर का जो थंबनेल है आप जाएंगे यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट से आप लोग यहाँ पर को करिकुलर सेकेंड सेमेस्टर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को देखकर उसमें क्या है 80+ वीडियो है स्टूडेंट। वहां पर जाकर आप अपनी को करिकुलर की तैयारी भी क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी मेजर होम साइंस के साथ साथ क्या है आपका को करिकुलर पेपर भी तैयार हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़िए, और चैनल पर जाकर क्या करिए को करिकुलर की भी क्लास आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है स्टूडेंट याद रखिएगा कि मई के लास्ट से होने की संभावना है। ठीक है, मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक से होने की क्या है पूरी संभावनाएं अभी बन रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग के पास क्या समय का अभाव है, तो आप लोग जो क्लास पहले से अवेलेबल है यानी को करिकुलर की क्लास आप लोगों को चैनल पर अवेलेबल है, तो आप को करिकुलर पेपर को पढ़कर उसकी
प्रैक्टिस सेट को करके आप लोग उसको हटा दीजिए। और साथ साथ क्या है, आप लोग सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स जो है मेजर होम साइंस, जिन बच्चों का भी मेजर होम साइंस है, तो वो बच्चे क्या है मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ये मेरा दावा है स्टूडेंट की आप लोगों का 75 क्वेश्चन में से 60 प्लस ही क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, 60 प्लस क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा, सिर्फ आप लोग चैनल से बने रहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं नियोजन के प्रकार की। तो सबसे पहले जानते हैं कि नियोजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। इसको हमने आपको बताया था, नियोजन को हम क्या बोलते हैं, आयोजन भी बोलते हैं, योजना भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। यानी कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तब जाकर हम किसी कार्य तक पहुंच सकते हैं स्टूडेंट। तो नियोजन जो होता है ये आपका क्या है, गृह प्रबंध प्रक्रिया का जो है पहला चरण होता है। ठीक है, नियोजन का अर्थ क्या होता है, तो नियोजन का अर्थ क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसका प्लान करते हैं। नियोजन जो है वो कैसी प्रक्रिया है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि नियोजन जो है आपकी कैसी प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया है। कैसे मानसिक प्रक्रिया है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि क्या है, कोई भी प्लान हम अपने दिमाग से करते हैं, तो इसलिए क्या है, नियोजन जो है आपकी क्या है, मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और नियोजन से संबंधित हमने आप लोगों को परिभाषा भी दे दिया स्टूडेंट, तो परिभाषा भी आप लोग डीपली अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है, अधिकतर डेफिनेशन देकर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। आज की क्लास जो है स्टूडेंट नियोजन के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग होता है स्टूडेंट, तो 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है, एक जो होता है अल्पकालिक नियोजन होता है, और दूसरा क्या होता है, दीर्घकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन का मतलब होता है स्टूडेंट की मतलब कम समय का, यानी कोई भी कार्य जो है कम समय के लिए हम प्लान करते हैं, वो क्या है, वो हमारा अल्पकालीन में आएगा। और दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक का कोई भी कार्य जो है प्लान करना है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आइए देखिए, अब देखते हैं हम तो नियोजन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है। तो पहला क्या है, अल्पकाल की योजना, दूसरा क्या है, दीर्घकाल की योजना। अल्पकाल की योजना में जो है लुइस ए एलन के अनुसार क्या था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अल्पकाल की जो परिभाषा उन्होंने क्या दिया है स्टूडेंट, तो अल्पकालीन योजना निर्धारित करती है कि भविष्य की तत्काल व्यवस्था हेतु क्या करना है। ठीक है, जो अल्पकालीन योजना होती है यानी कम समय की जो योजना होती है, यह निर्धारित करती है कि भविष्य की तत्काल व्यवस्था क्या होगा ना। तो ये किसने दिया था स्टूडेंट, तो लुइस ए एलन ने दिया था। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला परिभाषा देखिए स्टूडेंट क्या है, दीर्घकालिक की योजना। तो दीर्घकालिक की योजना भी किसने दिया है, तो लुइस ए एलन के द्वारा दिया गया स्टूडेंट। इसलिए हम देखिए यहाँ पर राइटर का नाम न लिखकर यहाँ पर क्या है, कर्सर हम बना दिए हैं, यानी ये परिभाषा भी क्या है, लुइस ए एलन के अनुसार दिया गया। तो उन्होंने इसमें क्या कहा है स्टूडेंट, देखिए दीर्घकालीन योजना जहां तक संभव हो उतना आगे देखती है और इच्छित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है स्टूडेंट। ठीक है, यानी दीर्घकालीन योजना जो होती है वह क्या होती है स्टूडेंट, जहां तक संभव हो वह क्या है, बहुत आगे तक का सोचती है या देख रखती है, और इच्छित अंतिम परिणामों का जो है चित्र जो है माने निर्मित करती है यानी बनाती है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, ये आपका जो है अल्पकाल की योजना की परिभाषा हो गया, और दूसरा क्या है आपका दीर्घकाल की जो है योजना की परिभाषा होगी। अब आइए हम बात करते हैं विशेषताएं की, यानी जो है योजना या आयोजन या आपका प्लानिंग या नियोजन की जो विशेषताएं होती है, तो वो क्या होती हैं। तो देखिए पहली विशेषता क्या है, तो योजना एक विवेकपूर्ण कार्य है। ठीक है, जो नियोजन है या योजना है या आयोजन है वो कैसा है स्टूडेंट, तो विवेकपूर्ण कार्य होता है। दूसरा क्या है, निर्णयों की एक संगठित प्रक्रिया होती है। निर्णयों की क्या होती है, एक संगठित प्रक्रिया होती है। ठीक है, तीसरा क्या है स्टूडेंट, वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, नियोजन क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। फिर चौथा जो विशेषता क्या होती है, तो लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है। सही बात है, हम कोई भी चीज प्लान करने के बाद ही ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करते स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए सुबह उठे हम और हमारा जैसे प्लान बन गया कि नहीं आज हमको स्कूल के साथ साथ क्या है लाइब्रेरी भी जाना है, तो ये क्या हुआ, एक हम मतलब प्लान बनाए। अब उसमें क्या है जैसे, तो अब हमको क्या है, हमारा लक्ष्य यहाँ पे क्या हो गया, हमको स्कूल भी जाना मतलब ये भी मेरा लक्ष्य हो गया, और उसके बाद क्या हो लाइब्रेरी जाना है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, 2 लक्ष्य हो गए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि अब हमको अगर लाइब्रेरी जाना है, अगर हमें स्कूटी आता है, तो अब क्या हुआ, माध्यम क्या हुआ, मेरा स्कूटी हो गया। ठीक है, यानी हम क्या हुआ, पहले हम
स्कूल से क्या है लाइब्रेरी जाने तक की बात को हमने सोचा। अब बीच में अब हम ये प्लान तो कर लिए, अब प्लान करने के बाद क्या हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, तो बीच में सारे माध्यम आएंगे ना कि हम ऑटो से पहुंच पाएंगे जल्दी, कि हमें स्कूटी आती तो हम स्कूटी से जल्दी पहुंच पाएंगे, या फिर बाईसाइकिल पहुंच पाएंगे। तभी ये क्या होगा, जब हम लाइब्रेरी पहुंच गए तो क्या हुआ, वो हमारा लक्ष्य का जो है पूर्ति हो गया। तो नियोजन क्या कर रहा है, नियोजन जो है प्लानिंग जो है क्या है, हमें किसी भी लक्ष्य को पहुंचने में जो है सहायक होता है स्टूडेंट। और बीच बीच में जो माध्यम होते हैं वो सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन होता है। फिर क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट आपका, कि यह सतत प्रक्रिया है। यानी नियोजन जो है वो कैसी प्रक्रिया है, सतत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लगातार, कंटिन्यू, यानी वो बिना रुके कोई भी कार्य जो होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सतत प्रक्रिया बोलते हैं। यानी इसमें क्या है, परिवर्तन नहीं आएगा, ये मतलब रुक नहीं सकती, ये हमेशा लगातार जो है प्लानिंग जो है चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नियोजन क्या है, मानसिक प्रक्रिया। हमने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं, हम दिमाग से सोच रहे स्टूडेंट ना, दिमाग से हर चीज को करते। क्या है, नियोजन जो है प्लानिंग जो होता है वो क्या है आपका एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर क्या है, 7वां पॉइंट क्या है आपका, कार्य से पूर्व की जाने वाली क्रिया है, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि हम कोई काम करने से पहले क्या होता है, प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या है, कार्य से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया है, कौन, नियोजन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इसमें साधन को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। इसमें साधन यानी अगर जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमें कॉलेज से क्या है लाइब्रेरी जाना है, तो जो भी साधन हमारे पास है, जैसे स्कूटी है या ऑटो से जाना है या बाईसाइकिल जाना है, तो ये क्या है, ये सब साधन है। इसमें साधन को क्या कर रहे हैं, हम व्यवस्थित कर रहे हैं, हम दूरी के अनुसार देख रहे हैं स्टूडेंट, और हमें कौन सा साधन जो है अच्छा लगेगा उसको हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट आपका, योजना में पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का विभाजन किया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी योजना होती है तो उसमें क्या होता है, पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का विभाजन किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा कोई फंक्शन जो है मनाना चाहते हैं या फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हर एक मेंबर का जो है कार्य जो है उनकी रुचि के अनुसार उनको देखते हुए कि उनका किस कार्य में जो है मन लगता है, उनकी रुचि के अनुसार हम क्या करते हैं, कार्य को जो है बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी नवरात्रि, कल से क्या है नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत लोगों के घर में पूजा पाठ भी होगा। कुछ लोग क्या लास्ट में जो है 9 कन्या को खिलाने का जो है अपना रस्म, या यूं कह सकते हैं संस्कृति से जुड़े हैं, तो पूजा पाठ करने के बाद क्या करते हैं, 9 कन्या को भोजन कराते हैं। अब 9 कन्या को भोजन कराने के लिए वो सोचेंगे कि उनके लिए क्या क्या मतलब चीजों का होना चाहिए। जैसे 9 कन्या के लिए क्या है, जो अपने सीमित संसाधन के अनुसार कुछ लोग क्या होते हैं, वस्त्र खरीद लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, माता रानी की चुंदरी खरीद लेते हैं, उसके बाद दक्षिणा में क्या होता है 51 रुपया देते हैं, फिर थाली भी खरीद लेते हैं, उनको भोजन क्या है उसी थाली में कराया जाए। तो ये सब क्या हो, ये सब मतलब तो अब उसके कार्य के लिए क्या होगा, मतलब उसमें क्या हुआ, कार्य जो है बट गया ना। जैसे कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोगों को ये काम दे दिया गया कि आप क्या है, आप मार्केट से चुंदरी है और जो पूजा पाठ का जो भी सामग्री है उसको आप लेते आइएगा। घर की जो महिलाएं हैं उन्हें घर की साफ सफाई के साथ साथ क्या है, उन 9 देवियों के लिए यानी 9 कन्याओं के लिए क्या है भोजन जो बनाना है। तो ये भी क्या हुआ, बट गया ये कार्य। तो वही कह रहा है कि योजना में क्या होता है, पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए स्टूडेंट आपका है कि नियोजन एक लोचमय तथा परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ठीक है। नियोजन एक क्या है, लोचमय का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, लचीला, ठीक है, और परिवर्तनशील प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, हम अपने काम के अनुसार जो है अपने प्लान को जो है चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, नियोजन की सभी जगह व्यापकता है, ठीक है। नियोजन की सभी जगह क्या होती है स्टूडेंट, व्यापकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी नियोजन जो है वो सभी जगह क्या है, व्याप्त है, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। चाहे एक सिंपल गांव हो, आपका घर ही क्यों ना हो, हम कोई कार्य भी क्या होता है प्लान के साथ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि यह पूर्व अनुमान पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम पूर्व अनुमान लगाते हैं स्टूडेंट की कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें इसमें सफलता कहाँ तक मिल सकती है, एक अनुमानित चीजों को हम देखते हैं। अगर वो विफल हो जाता है स्टूडेंट तो किन कारणों से विफल होता है इसको भी हम देखते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या है, नियोजन क्या होती है, एक पूर्व
अनुमानित जो है प्रक्रिया होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। जो ज्वाइन करें, चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। वहाँ पे क्या है, आपको करिकुलर के साथ साथ मेजर होम साइंस की भी क्लास वहाँ पर अटेंड करेंगे। और जो आपके सीनियर हैं, यानी जिनका जो एमए में पढ़ते स्टूडेंट, एमए की भी क्लास क्या है इस पर चलती है। एमए में किस सब्जेक्ट का स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि होम साइंस का। होम साइंस में भी किस ब्रांच की, तो सीडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पहले सीडी था, अब क्या है प्रेजेंट टाइम में उसका नाम क्या हो गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया है स्टूडेंट। तो पीजी के भी बच्चे जो है इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ओके अभी स्टूडेंट, इसको हम और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अभी आप लोगों का क्या बचा है, तो देखिए अभी नियोजन के प्रकार हो गए, विशेषताएं होगी। अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं नियोजन की दोष क्या होती है और नियोजन का महत्व क्या होता है। ओके आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे हमने आपको नियोजन के टाइप्स और विशेषताएं बताए, अब आगे देखिए स्टूडेंट, इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब सॉरी, नियोजन का क्या महत्व होता है। तो देखिए नियोजन के महत्व को परिभाषित उन्होंने कुटज एवं ओ डोनेल के अनुसार क्या परिभाषा है स्टूडेंट। तो देखिए नियोजन के बिना व्यवसाय अटकलबाजी के समान होता है तथा इसके निर्णय अर्थहीन और तात्कालिक इच्छाएं मात्र बन जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम बिना प्री प्लानिंग किए कोई कार्य करना जब शुरू करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, व्यवधान आ जाती हैं। तो उसी को उन्होंने कहा कि जैसे कि नियोजन जो है, नियोजन का महत्व इसलिए वहां पर ज्यादा होता है स्टूडेंट कि अगर हम बिना प्री प्लानिंग किए अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उन्होंने क्या बताया कि व्यवसाय जो होती है अटकलबाजी में के समान होता है और उसका निर्णय अर्थहीन हो जाता है, यानी उसमें कोई डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। और वह सिर्फ क्या, तत्कालिक का मतलब क्या हो कि तुरंत की इच्छा पूर्ति के मात्र बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हम महत्व की बात करते हैं। तो पहला महत्व क्या स्टूडेंट आपका, तो अनिश्चितता का निवारण करना। ठीक है, नियोजन जो होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, अनिश्चितता का मतलब होता है कि यह मतलब जो है आपको एकदम बिल्कुल सिक्योर करता है कि आप कोई भी काम प्लान करके करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो है उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा क्या है स्टूडेंट आपका, कि उद्देश्यों पर बल केंद्रित करता है, यानी हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है जिस पर हमको पहुंचना है स्टूडेंट, उद्देश्य पर, उस पर क्या करता है, ये ध्यान जो है केंद्रित करता है। तीसरा क्या है स्टूडेंट आपका, कि प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। ठीक है, प्रबंधकीय कार्यों का आधार क्या होता है, नियोजन होता है। चौथा आपका क्या है स्टूडेंट आपका, तो उपलब्ध स्रोतों का श्रेष्ठ प्रयोग करना बताता है। नियोजन जो होता है वो क्या है, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में क्या है, नियोजन बताता है। पांचवा आपका क्या है स्टूडेंट, कि मितव्ययता के लिए होता है, यानी मितव्ययता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कम खर्चीला। ठीक है, मतलब क्या होता है, कम खर्च में। ठीक है, कम खर्च में किसी कार्य को हम कैसे कर सकते हैं, तो प्लान करके ही हम सीमित संसाधन में किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और छठा आपका क्या है, नियंत्रण के लिए, यानी अब कैसे हम खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए भी क्या होता है, आपका प्लान करना जरूरी होता है स्टूडेंट। सातवां क्या है स्टूडेंट आपका, तो सातवां है आपका उतावले निर्णयों देखिए उतावले निर्णयों पर रोक लगाने हेतु, उतावले निर्णयों पर रोक लगाने हेतु, यानी जो भी हम मतलब उतावलापन में जो निर्णय लेते हैं जल्दी जल्दी स्टूडेंट, उस पर क्या करता है, नियोजन जो है आपका जो है रोक लगाता है, या यूं कह सकते हैं कंट्रोल करता है। फिर आठवां क्या है स्टूडेंट, की राष्ट्र को समृद्ध बनाने हेतु, जो प्लानिंग होती है उससे क्या होता है, कोई भी देश जो है आपका विकास कर सकता है स्टूडेंट, यानी हमारे राष्ट्र को डेवलप करने के लिए क्या होता है, प्लानिंग की जो है जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी आप लोगों को इसकी जो दोष और सीमाएं क्या होती हैं वो आपको बताते हैं। तो अब क्या होगा, जहां दोष और सीमाएं जो समाप्त हुआ स्टूडेंट, तो ये आपका प्लानिंग वाला टॉपिक जो है क्लियर हो गया स्टूडेंट। तब हम अब क्या करेंगे, उसके बाद जो भी क्लास आपकी लगेगी तो ऑर्गेनाइजेशन से लगेगी, यानी संगठन से, यानी गृह प्रबंध प्रक्रिया का जो है पहला चरण क्या था, नियोजन था। तो अब क्या है जो है समाप्त होने के बाद दूसरा चरण हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आपको हमने क्या बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताया। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। क्या स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑफ क्या है, प्लानिंग।
लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्या क्या लिमिटेशन होती है, क्या सीमाएं होती हैं या क्या दोष होते हैं। तो पहला क्या स्टूडेंट होता है, तो पहला जो होता है कार्य में देरी होता है। प्लानिंग से क्या होता है स्टूडेंट, कार्य में देरी होता है। यानी याद रखिएगा कि मतलब नियोजन एक समय साध्य प्रक्रिया होती है जिसमें भिन्न भिन्न कार्यों के निष्पादन में जो है आवश्यक और अनावश्यक जो है तत्वों के शामिल होने के कारण क्या होता है, उस कार्य में जो होती है देरी होती है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, पहलपन में अभाव। ठीक है, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आगे वो करे, आगे वो आए, तो इसी में क्या होता है पहलपन का भी अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये नियोजन की क्या होती है, सीमाएं होती हैं। तीसरा क्या है, सही सूचनाओं का अभाव। इसमें क्या होता है मतलब सही तरीके से कोई सूचना अगर नहीं मिल पाएगी तो भी क्या होता है हमारा नियोजन जो है फेल हो जाता है। चौथा क्या है स्टूडेंट, नीरस कार्य। नीरस कार्य का मतलब क्या होता है कि नियोजन में क्या होता है, अगर किसी को कोई काम नहीं पसंद है स्टूडेंट तो भी उसको दे दिया जाता है, तो वो कार्य क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। फिर क्या, आकस्मिक घटनाएं। इसमें क्या होती है नियोजन में जो होती है आकस्मिक घटनाएं जो होती रहती हैं। छठा क्या है स्टूडेंट आपका, तो शीघ्र परिवर्तन। हम नियोजन के इसमें क्या होता है, कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं और अचानक से क्या होता है उसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये देखने को ये जो है अवगुण पाया जाता है। आपका सातवां क्या है स्टूडेंट, आंतरिक लोचहीनता। इसमें जो है आंतरिक लोचहीनता जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट आपका आठवां, मनोवैज्ञानिक रुकावटें। और इसमें क्या होता है, प्लान करने में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जैसे सोचता रहता है तो इसमें क्या मनोवैज्ञानिक जो है रुकावटें आती रहती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं किसी भी तरह का आप लोग को डाउट्स है स्टूडेंट तो आप कमेंट के जरिए क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो दोस्त हैं वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको दे देगा स्टूडेंट कि नियोजन की सीमाएं होती है। पहला ऑप्शन दे देगा शीघ्र परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है नीरस कार्य, तीसरा ऑप्शन दे देगा मनोवैज्ञानिक रुकावटें, चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी। क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी बताएंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।